नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, खबर छोटी सी है लेकिन संदेश बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 29 नवंबर को रेवाड़ी जिले के गांव मामड़िया अहिर में लगाए गए हेल्थ चेकअप कैंप की। इस कैंप में मुख्य रूप से आंखों की जांच की गई, लेकिन अन्य बीमारियों के लिए फिजिशियन भी मौजूद थे। इस कैंप में जो 2-3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई, वह आपसे शेयर कर रही हैं। कैंप का आयोजन कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड ने गैर सरकारी संस्था महावीर इंटरनेशनल के सौजन्य से किया था। नरेश यादव कंटेनर की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। रेवाड़ी जिले के गांव डहीना निवासी नरेश यादव की कंटेनर निर्माण की एक इकाई मामड़िया अहिर के पास भी स्थित है, लेकिन उनका रहना दिल्ली में ही है। उनकी यूनिट को देखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आ चुकी हैं। नरेश यादव की एक दिन अपने मित्र और महावीर इंटरनेशनल संस्था के चेयरमैन कृष्ण नारायण से रूटीन में बात हुई तो मामड़िया अहिर सहित रेवाड़ी क्षेत्र के कुछ गांवों में हेल्थ जांच शिविर लगाने की कार्ययोजना बनाई गई। नरेश यादव का माटी का मुंह जा गया। यह हेल्थ कैंप पूरी तरह निःशुल्क रहा। दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। किसी तरह का छुपा हुआ मार्केटिंग का एजेंडा नहीं रहा। जिन मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन लायक पाया गया, उनके दिल्ली जाकर ऑपरेशन किए जाएंगे। ऑपरेशन के लिए लाने व ले जाने का खर्च भी मरीज को नहीं देना होगा। कैंप से संबंधित बातें आपने सुनी। अब हम आपको बताएंगे कि आंखों की जांच करते समय हमारी आंखें कैसे खुली रह गई। हमारी यह धारणा थी कि गांव में बीपी व शुगर जैसी बीमारियां काफी कम होंगी, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया कि गांव देहात में भी बीपी शुगर जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। हमें बताया गया कि मामड़िया अहिर को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के प्रयास के बाद अन्य गांवों में कैंप आयोजित किए जाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि नरेश यादव ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में पूरे देश में 15वां स्थान हासिल किया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी की नौकरी छोड़कर उद्योग स्थापित किया। उनका पूरा सफरनामा आप एनजेपी इंडिया चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नरेश यादव की यह पहल निश्चित रूप से रोशनी दिखाती है। इसके लिए कृष्ण नारायण व उनकी टीम का भी साधुवाद। अब हम बारी बारी से नरेश यादव, कृष्ण नारायण और कैंप में आए वरिष्ठ डॉक्टरों की बात सुनते हैं। हम लोग पहली बार यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। ये हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी रहे हैं रेलवे के, तो इन्होंने कहा कि हम लोग ये काम करते हैं। तो हमने जो हमारी कॉर्पोरेट सर्विस वाली जो होता है एक फंड, उसके थ्रू यहाँ पे गांव वालों को हेल्प करने के लिए, कोई भी बीमारी है, स्पेशली आँखों से रिलेटेड बीमारी है या कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटिक की बीमारी है, तो उसके लिए कैंप में उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जो आँखों का जिनका इलाज करवाना है उन लोगों को दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वहाँ पे उनका जो भी ऑपरेशन वगैरह होगा वो किया जाएगा, उनका फॉलोअप भी लिया जाएगा। और वो सब जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी कॉस्ट आएगी वो या तो ये लोग रहेंगे या हम लोग रहेंगे उसके लिए। तो हमारा यहाँ पे गांव के लोगों के लिए एक सोशल सर्विस वाला के भाव से हम लोग आए हैं। कोई हम लोग पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारी एक ड्यूटी है एक तरह से कि यहाँ पे गांव के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और उसी डायरेक्शन में हम अपने, इन्होंने हमें कहा कि हम लोग इसमें कहें, तो हमने फटाक से कहा कि भाई हम भी एक इस तरह का काम करवा सकते हैं। तो इस साल में फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2025 तक ऐसे 3 कैंप लगेंगे। तो जो पहले आइडेंटिफाई होंगे उनको बाद में फॉलोअप चाहिए तो दूसरे कैंप में भी आके अपना करवा सकते हैं, तीसरे कैंप में भी करवा सकते हैं। और स्पेशली कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी यहाँ पे लोग जिनको भी समस्या निकलेगी उनको दिल्ली के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जो है आँख के लिए, उनमें उनका इलाज करवाया जाए। अभी वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, अभी शुरू ही हुआ है। पर जनरली ओल्ड एज में भाई आपको आँखों की तो प्रॉब्लम हो ही सकती है। कैटरेक्ट वाला प्रॉब्लम तो निकलता ही है। फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आजकल तो गांव में डायबिटिक भी काफ़ी समस्याएं उखड़ी हुई हैं। तो उन सबको देखते हुए सभी एक होलिस्टिक जो हेल्थ है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं सभी डॉक्टर। इसी तरह से स्पेशलिस्ट भी उसी हिसाब से बुलाए गए हैं। तो मैं पहले थोड़ा बहुत आपको महावीर इंटरनेशनल के बारे में बता देता हूँ। तो महावीर इंटरनेशनल हमारी एक नॉट फॉर प्रॉफिट है जो कि हेल्थ केयर में ज़्यादातर और आई केयर में कंसंट्रेट करती है, और पिछले 45 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। और हमारी ये कि ये एक पहल है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर एट डोर स्टेप, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि खासकर जो शहर में भी जो गरीब की बस्ती है या फिर गांव है, वहाँ क्वालिटी डॉक्टर न होने की वजह से कई बार हेल्थ केयर में कमी आ जाती है। तो हम कॉरपोरेट्स जैसे कि नरेश जी की कंपनी है और भी बड़े कंपनियां हैं, उनके हम अप्रोच करते हैं कि अगर उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड्स हो
तो हम ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इन कैंप में रणनीति बेसिकली होती है, जो एक प्राथमिक उपचार है, जो प्राइमरी हेल्थ है, उसकी तरफ हम ध्यान दें। तो पहले लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, आईज की इश्यूज हो, उसको हमारे डॉक्टर्स चेक करते हैं। आंख के तो हम चश्मे के भी नंबर लेके कैंप में ही चश्मा भी प्रोवाइड करते हैं, कैंप में दवाइयाँ भी देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम यहाँ दवाइयाँ 3 दिन या 5 दिन तक का दे देते हैं। तो मकसद यही है कि एक तो लोगों को जागरूक करें उनके हेल्थ के बारे में, क्योंकि आगे जाके उन्हीं को ध्यान रखना है, पर जो भी प्राथमिक उपचार हम दे सकें दें। और जैसे कि नरेश जी ने कहा, कैटरेक्ट के लिए और इनके जो कंपनी है उसने एक बहुत जल्दी से उन्होंने ये प्लान किया। जब हमसे मिले भी थे, इत्तेफाकन मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला तुरंत हम कैंप करते हैं। और ये रिपीटेड कैंप भी जो इन्होंने करवा रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि 2-3 कैंप में ही निकल के आएगा कि क्या क्या यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं। तो जैसे अब अगले कैंप में हम ये देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा बीमारी, उसकी ज़्यादा दवाइयाँ लाएंगे। और कैटरेक्ट के लिए इस कैंप में हमने अभी ये डिसाइड किया है कि जितने कैटरेक्ट के पेशेंट निकलते हैं और जो फिट हैं ऑपरेशन के लिए, उनको हमारी गाड़ी आएगी, सोमवार के शाम को आ जाएगी और मंगलवार को यहीं से उनको ले जाएंगे हम। हमारे 3 सेंटर हैं दिल्ली में, एक हौजरानी करके जगह मैक्स साकेत के सामने है, जहाँ पूरा हमारा ओटी है और फैको मशीन, मॉडर्न मशीन से उनकी कैटरेक्ट ऑपरेशन मंगलवार को ही कर दिया जाएगा। उनको एक दिन वहाँ हम रोकेंगे और उसके बाद बुधवार को उनका जांच करके फिर उनको वापस यहाँ छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मित्र नरेश जी को और उनके कंपनी को, जो कि एक ये पहले उन्होंने शुरू की, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम ज़्यादा यहाँ प्राथमिक चिकित्सा की तरफ ध्यान दे पाएंगे। डॉक्टर आर.एन. शर्मा, आप लंबे समय से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए आंखों के कैंपों में जाते हैं। और पूरे एनसीआर में मेरे ख्याल से काफ़ी कैंप आप कवर कर चुके होंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र में, एनसीआर में, किस तरह की बीमारियां आंखों की ज़्यादा पाई जा रही है इन दिनों? देखिए, इन दिनों क्या है कि दिल्ली में या एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जी जी। पॉल्यूशन से हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉल्यूशन से आंखों में ड्राइनेस आती है। दूसरी बात, जब से ये सिस्टम आया है कि जो जितनी भी नौकरियां हैं उनमें सिस्टम पे बैठ के काम करना पड़ता है। जी जी। तो सिस्टम पे बैठने से होता क्या है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, हाँ जी, ये आंखों पर असर डाल रहे हैं। इतना असर डालता है, उसका कारण है, जी जी, जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखते हैं तो आंखों की जो ब्लिंक की स्पीड है, हमारा जो आंखें झपकाने की स्पीड है वो कम हो जाती है। जब वो कम होगी तो स्वाभाविक है टीयर डक्ट कम काम करेगा, टीयर कम बनेगा तो ड्राइनेस आएगी। ये भी एक रीजन है, ये एक बड़ा रीजन, ये एक बड़ा रीजन है। और जो मोतियाबिंद के बारे में अगर हम बात करें तो मोतियाबिंद के मरीज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? आंखों में कितनी उम्र में जाकर के मोतियाबिंद का कोई डिफरेंस है पिछले कुछ सालों के दौरान, या वही स्थिति? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, मोतियाबिंद कई टाइप के होते हैं। जी। जन्मजात भी होता है, एक चोट लगने पे जो मोतिया आता है वो होता है, एक एज्ड होता है, ठीक है जी। और जो एज्ड है वो लगभग 50 के बाद आता है। जी जी। हमारे भारत में, एनसीआर की बात नहीं कर रहा मैं, अपने पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस की कमी है। जी जी। आपने देखा होगा जो फॉरेनर आते हैं अपने यहाँ, जी जी जी, वो अच्छी किस्म के गॉगल्स क्यों यूज करते हैं? यूवी है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनका मोतिया को बनाने में काफी रोल होता है जी। तो वो लोग क्या है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, हम और आप नहीं कर पाते। जी जी। तो इस चीज का तो मोतिया से ये संबंध है। अच्छा, दूसरी बात कि मोतिया की जो पढ़े लिखा समाज है वो तो चलो अवेयरनेस है उनमें, लेकिन जो हमारा बैकवर्ड समाज है या झुग्गी बस्ती है जहाँ हमारा महावीर ज़्यादा काम करता है, वहाँ अवेयरनेस की भी कमी है, जागरूकता कम है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जहाँ जो गरीबी का जहाँ पर ज़्यादा बोलबाला है, झुग्गी बस्तियाँ हैं वहाँ पर है, जहाँ अशिक्षित समाज है, हाँ, वहाँ ज़्यादा इस तरह के मोतियाबिंद के केसेस ज़्यादा हैं। कम उम्र में भी मोतियाबिंद के रोगी आ रहे हैं? हाँ, काफ़ी आते हैं। सपोज करो किसी को चोट लग गया तो उसको धीरे धीरे वो मोतिया बन जाता है। तो ये तो ठीक है डॉक्टर शर्मा जी, थैंक यू सर। डॉक्टर अजहर, आप कैंप में आए हैं आज मामड़िया अहीर में,
आपने देखा होगा बीपी शुगर आप जांच करवा रहे हैं सुबह से, तो क्या स्थिति है, किस तरह के गांव में पाया जा रहा है बीपी शुगर? हाँ, गाँव में बहुत ज़्यादा पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेशेंट। अभी जब से आया हूँ मैं, अभी हमने जो देखा है कि अभी हमने अप्रोक्स 30% चेक किए हैं एजेड में। सामान्य से कहते तो शहरों में तो काम को दबाव वगैरह होता है, गाँव में कारण क्या है? कारण क्या है बीपी शुगर, इसका कारण क्या है? करंट हो जो दैनिक तो दिनचर्या जो होती है ना, उसमें चेंजेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो पता खान पीन है उसकी वजह से बीपी शुगर जो है बढ़ता है। ऐसा तो नहीं घी वगैरह जब नहीं जम के खा रहे हैं जो, हाँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। देखो ठीक है, उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे गाँव में जो लोग जो है सॉल्ट जो होता है ना उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने के अंदर, नमक उसकी वजह से, नमक की और वजह से। घी की मात्रा घटाए गाँव वालों के जी, लिए, ये बिल्कुल। कहना है। अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ साथ आपको खाने में जो नमक होता है उसको कम करना पड़ेगा, तभी जो है आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। हम 100 चश्मे नीयर के, जो भी चश्मे निकलेंगे नीयर के, 40 साल के आसपास के चश्मे निकलते हैं नीयर के, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नंबर आएगा हम यहाँ पर देंगे। और जो भी मेडिसिन ड्रॉप्स दे रहे हैं, मेडिसिन हो या जनरल मेडिसिन हो, वो भी हम टोटली हम सारी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 5 दिन की, 7 दिन की, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको हम पूरी हम देते हैं। दोस्तों, आपने सभी बातें सुनी, आप पूरे आयोजन को समझ चुके होंगे। आपको मामड़िया अहिर के इस हेल्थ चेकअप कैंप की रिपोर्ट ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। संभव हो तो एनजेपी हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें। नमस्कार।